सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा-तफरी का शिकार रहता है। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा-तफरी और मायूसी फैलाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तस्दीक कर लिया करो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। खतरे और साजिश के खिलाफ हम अब वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। क़याम पाकिस्तान की रियासत तैयबा से मुमासलत है। दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुए। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत से नवाजा है। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मेहमानों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुश हूं। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए वो अजीम वतन और कौम के सुपूत हैं। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं मुकामी और ये नाकामी वज़ीर-ए-आज़म था। हम इम्पोर्टेड नहीं थे। जो वादा करता हूं पूरा करता हूं। हम वो नहीं जो वादा करके यू टर्न ले लें। यू टर्न पर यू टर्न, धोखे पर धोखा, झूठ पर झूठ, ये हमारा शेवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। कहा, मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि नवाज शरीफ को किसी बैसाखी की जरूरत ना रहे। निकालने वालों ने बार बार निकाला। आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। सही मानों में नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। हमारा मुकाबला किसी शख्स नहीं, महंगाई से है। सियासी कारकुन कैद करना मेरे लिए हराम होगा। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। ये काम नहीं कर सकता कि मुखालिफ की बहनों बेटियों को जेलों में डालूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। कहा, जब शेर की हुकूमत बनती है तो आवाम का खून चूसा जाता है। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला आज तक अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो नहीं बता सका चौथी बार उसको कुर्सी मिली तो उसने करना क्या है। हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि आवाम मुश्किल में है। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। अब मुकाबला कायदे आवाम की पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। हम तीर से शेर का शिकार करके आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी नूरा कुश्ती बंद कर दें। कल तक यही नून लीग वाले इनके मामे चाचे बने हुए थे। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ याद रखे, मैं डट कर खड़ी हूं। जालिमों ने गरीब का सेहत कार्ड बंद किया। अवाम इलेक्शन में हिसाब लेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, पंजाब में दफा 144 नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। पाबंदियों में नून लीग और पीपल्स पार्टी जलसे कैसे करेंगे। जेल से वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए दरख्वास्त दे दी है। हम अवाम की अदालत पर इंतजार करते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम दिखाई दे रहा है। बिलावल पर तनकीद। नून लीग और पीपी की खवातीन आमने सामने। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। पीडीएम हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी तो बराबर की हिस्सेदार थी। उनकी चीखें बता रही हैं कि नून लीग जीत रही है। पीपी रहनुमा पलवशा खान ने जवाबी तीर चलाए। कहा, बिलावल तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहे। जुल्म ढाने वाले तमाम मामलात तो नून लीग के हाथ में थे। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गई हैं। उनका खौफ बताता है हम जीत रहे हैं। नून लीग और पीटीआई को एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। आज मुल्क बेहतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इत्तेफाक में आजाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता।
نوجوانوں پر مشتمل پاکستان کی 70% آبادی پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہمیں سستی توانائی کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان میں سبز اور پائیدار ترقی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں۔ چین کے ساتھ شراکت داری پر مبنی تعلقات ہیں۔ چین ترقی کرتا ہے تو ساری دنیا ترقی کرتی ہے۔ معاشی ترقی کے لیے خطے کے ملکوں سے مثبت روابط کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ نئے خیالات اور آئیڈیاز پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ترقی کے لیے آئی ٹی اور ڈیجیٹلائزیشن کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا۔ عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حتمی پولنگ اسکیم تیار کر لی۔ ملک بھر میں 92,353 پولنگ اسٹیشنز قائم ہوں گے۔ پنجاب میں 15,617 حساس، 6,040 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس۔ کے پی میں 6,180 حساس، 4,726 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس۔ سندھ میں 6,576 حساس، 7,802 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس، اور بلوچستان میں 2,068 حساس اور 2,038 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز قرار۔ چودھری پرویز الہی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن الیکشن ٹرائیبیونل کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چودھری پرویز الہی کی اہلیہ خیسرہ الہی کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا چودھری شجاعت کہتے ہیں پرویز پی ٹی آئی چھوڑ دے اور کل باہر آ جائے، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا۔ سندھ ہائی کورٹ کا الیکشن تک تمام شہریوں کو بلا تعطل انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین سے 29 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، 4 گواہوں پر جرح مکمل۔ شاہ محمود قریشی نے کہا وکلا سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، جرح پر کیسے بریف کریں؟ جب کیس کی سماعت ختم ہوتی ہے سیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جج ابو الحسنات نے کہا ہمیں بتایا گیا جب تک آپ کی فیملی نہیں آتی آپ کورٹ روم نہیں آتے۔ جج نے گواہوں سے جرح سے قبل وکلا سے مشاورت کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توسہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی نیب کیسز میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کیا۔ ARY نیوز گجرات کے نمائندہ عامر محمود بٹ گزشتہ رات سے لاپتہ۔ اہل خانہ نے عامر بٹ کی گمشدگی کی درخواست تھانہ سول لائن گجرات میں دے دی، جس میں کہا والد رات 8:30 بجے گھر سے نکلے، ان کا کچھ پتہ نہیں، میرے والد کا فون بھی بند آ رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے عامر محمود بٹ کے لاپتہ ہونے کے واقعے سے لا علمی کا اظہار۔ PFUJ کے جنرل سیکریٹری اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کا عامر بٹ کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز ایسوسی ایشن کا عامر محمود کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار، بازیابی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بلوچستان شہدا فاؤنڈیشن نے اسلام آباد میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جمال رئیسانی نے بتایا شہدا کے لواحقین کے لیے ملازمت میں کوٹا بھی رکھنے کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ وفاقی سطح پر عمل درآمد کریں گے۔ ہم امن پسند ہیں، چاہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں قلم ہو۔ میں نے اس ملک صوبے کے لیے بھائی، والد اور ساتھیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم پرست لیڈروں نے مجھے مسلسل نشانہ بنایا، ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر سیاسی بیان بازی کی گئی۔ ہم شہداء کے وارث ہیں، ہمیں ان خطروں سے ڈر نہیں لگتا۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت خفیہ طور پر پاکستان میں دہشت گرد قوتوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں مخصوص دہشت گردوں کو مالی مدد اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ پاکستانی سرزمین پر بھارت سے کی جانے والی دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے کہا پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ مارچ 2016 میں بھی بلوچستان سے بھارتی جاسوس کلبھوشن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 2 مغوی بازیاب کرا لیے۔ ڈاکوں کے متعدد ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ غلام رسول اور منصور پٹھان کو 1 ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सखर में सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की समाअत। केस के मुद्दई करमल्ला महर का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने हिदायत की कि इस दरखास्त से मुताल्लिका फोरम से राब्ता करें। केस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के हजारों तलबा फेल होने पर परेशान, लेकिन निगरान वज़ीर सिंध को इत्मीनान। 60% तलबा फेल होने के सवाल पर जस्टिस मकबूल बाकर ने मुस्कुराकर कहा, तलबा फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस बात का। ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए गए जो काम करना ही नहीं चाहते। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद का तुर्क जनरल अस्पताल बल्दिया टाउन का दौरा। कहते हैं जहां ईमानदारी से काम किया जाए वहां इतनी रुकावटें हैं कि काम ही नहीं होता। कराची में सिर्फ 7 ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो शहर के साथ मजाक है। सूबाई वजीर ने कहा कि तुर्क जनरल अस्पताल बल्दिया टाउन की हालत भी अंदरूनी सिंध के अस्पतालों जैसी है। अकाउंट सीज फंडिंग न होने के बराबर है। मुल्क में प्याज की कीमत बढ़ने की वजह वजारत तिजारत हुकाम है। ज़राए का कहना है कि प्याज की किल्लत के बावजूद 6 लाख टन प्याज बरामद की गई। जिससे किल्लत हुई, प्याज की कीमत कई गुना बढ़ी तो दरामद शुरू कर दी गई। गजा में सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनुस में इसराइली बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। अलमुगाजी मोहल्ले में इसराइली फोर्सेस ने इमारतों पर बम बरसा दिए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस को खाली करने की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है खान यूनुस में 5 लाख अफराद मौजूद हैं। लोग नकल मकानी करके कहां जाएंगे। इसराइल अपना ऐलान वापस ले। गुज़श्ता रोज खान यूनुस में 24 इसराइली फौजी मारे गए थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे। इस दौरान हमास ने हमला किया और इसराइली फौजी अपने ही बिछाए गए बारूद का निशाना बन गए। भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। सिद्धू करतारपुर राहदारी के रास्ते गुरुद्वारा पहुंचे। हुकाम की जानिब से भारतीय मेहमान का इस्तकबाल किया गया। सिद्धू ने करतारपुर में यात्रियों को मिलने वाली सहूलतों पर खुशी का इजहार किया। मोदी सरकार मजहब की आड़ में इस्लामी तहजीब के निशान मिटाना चाहती है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर ओआईसी ने इजहार तशवीश कर दिया। ओआईसी के बयान में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर के इफ्तिताह ने भारत की मुस्लिम कम्युनिटी को गैर महफूज कर दिया। इफ्तिताह में 8000 अफराद की सिक्योरिटी के लिए 10,000 सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती शर्मनाक है।